ये भी मशहूर है, ज़माना आपका ड्रामा है। यही वो ड्रामा है जिसकी वजह से मैं वो थिएटर छोड़कर महफिल देता हूँ कि हमें ये सब कुछ विरसे में मिला और आप तो उस वक्त मौजूद थे। नंगपुणा हो रहा है तो आप काम कर रहे हैं, ड्रामा स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं हो रहा तो आप काम कर रहे हैं, और आज आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। जुर्मानी किस्म के इशारे जो हैं वो दिखाए गए हुए हैं, वो सारा कुछ हुआ। हुए। आप उन ड्रामों के डायरेक्टर थे, हुए हैं। आपने किसी को अपने ड्रामे में से, ना लड़की को ना लड़के को ड्रामे से निकाला ही? सर बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। आपने निकाला नहीं? सर मैंने निकाला है, पूरा पूरा हफ्ता उन्होंने। ओ भाईजान मैंने तो दूसरे दिन निकाल दिया है। ये अब ये ड्रामा तो नहीं, ये मेरा ड्रामा नहीं है। आपका ड्रामा दशरथ शालीमार थे, मगर ये मेरा ड्रामा नहीं है। हाँ दिखाएं कहीं किसी जगह पर दिखाएं, बिल्कुल मेरा ड्रामा है। ड्रामे में मुजरा आ गया, गाना आ गया, रक्स को सिचुएशन का हिस्सा बनाकर पेश किया गया। 8-8, 7-7, 6-6 गाने, खुले गले। उसका असर आउटडोर पर पड़ा। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, मेलसी, करोड़ पक्का हनेर पे आ गया कुर्बान भाई, फहाशी का हनेर। छापे पड़े, गुजरांवाला को सील कर दिया गया। फैसलाबाद में 2 साल के लिए थिएटर सील, गुजरांवाला में 4-5 साल के लिए थिएटर सील। थिएटर खुलने ही नहीं दिए गवर्नमेंट ने। ये जो सब कुछ हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? एक वक्त था अमानुल्लाह खान साहब, सुहेल अहमद साहब, बबू बराल, मस्ताना, आबिद खान साहब। उसी दौर में कुछ फनकारों ने फिक्रबाजी, जुगतबाजी, जिसको हम जू मैनी कहते हैं, और वो जू मैनी बातों से आहिस्ता आहिस्ता निकल कर सीधी नंगी बातें करते। हम उस गंद को साफ करने के लिए इस मैदान में उतरे हुए हैं। उन्होंने नहीं साफ किया, उन्होंने डाला है, हम साफ करें। कि एक रोजी का अड्डा है आपका, आप से रिज़्क कमाते हैं और आप नशा व अद्वियात का इस्तेमाल करके स्टेज के ऊपर जाते हैं। नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट ऑन वक्त न्यूज। नाजरीन, थिएटर सिर्फ तफरी नहीं बल्कि ये मुआशरे के दुख सुख और जीती जागती कहानियों का अकास है, जहां पर अदाकारी के साथ साथ कहानी, हदायतकारी और मंजर निगारी को तनकीदी नज़र से परखना ही असल में फ़न को निखारता है। आज के इस प्रोग्राम में भी हम थिएटर के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए ड्रामा के, पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री के मारूफ राइटर, डायरेक्टर, जिन्होंने 1000 से ज़ायद ड्रामों की डायरेक्शन दी, तकरीबन 700 से 800 ड्रामों के स्क्रिप्ट लिखे, मारूफ ड्रामा निगार हैं डॉक्टर अजमल मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का, तशरीफ लाने का। कैसे गुजर रहे हैं शब रोज? बस आपके सामने, आपसे ज़्यादा गहरी नज़र कौन रखता है शोबिस की दुनिया पर, और शोबिस के शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं हमसे ज़्यादा आपके इल्म में है। सर, क्या कहेंगे मौजूदा थिएटर के हवाले से, किस जगह पर चल रहा है? देखिए जी, मैं तो आजकल हैरान हूँ कि पाकिस्तान भर में इस इशू के अलावा कोई और इशू ही नहीं है डिस्कस करने के लिए चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर, कि भी थिएटर जो है वो किस तरफ जा रहा है। मैं किसी वक्त खुशी भी होती है कि शुक्र है इन लोगों को ये ख्याल आया कि इस बारे में सोचें कि थिएटर जो है वो किस डगर पर जा रहा है। तो थिएटर के हवाले से मैं चंद हकायक बयान कर दूं पहले, फिर कहानी को आगे लेकर चलते हैं। ये एक छोटी सी कहानी है, ठीक है जी, जिसमें आज से 30 बरस पहले से लेकर आज तक के फनकार जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। ये रोना रोया जा रहा है कि ड्रामा अपनी असली शक्ल में नहीं रहा। पहली बात तस्लीम करते हैं, ये आप मानते हैं कि आज वो ड्रामा नहीं जो 30 साल पहले था? मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। आज वो ड्रामा नहीं रहा जो 30 साल पहले था, नहीं। आज से कुछ अर्सा कबल तक थिएटर ड्रामा अपनी असली शक्ल को खो बैठा था। ये तो वो हकीकत है जिसको ना कोई झुटला सकता है, ना इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता है। अब हम जाते हैं उस तरफ कि ये जो सब कुछ हुआ इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन था।
एक वक्त था अमानुल्लाह खान साहब, सुहेल अहमद साहब, बबू बराल, मस्ताना, आबिद खान साहब, इतनी बड़ी लाट जो है वो काम कर रही थी थिएटरों में। और थिएटर जो है वो उस वक्त फैमिलियों की भी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गए थे। ओके। उसी दौर में कुछ फनकारों ने थिएटर ड्रामे में फ़िक्रबाजी, जुगतबाजी, जिसके दो मायने थे, वो जुगत जिसके दो मायने थे, जिसको हम जू मैनी कहते हैं कि आप उसको जिस तरफ भी ले जाएं वो वहाँ पर फिट आती है, वो उन फनकारों ने शुरू की। और वो जू मैनी बातों से आहिस्ता आहिस्ता निकल कर वो फनकार सीधी नंगी बातों पर आ गए। ड्रामे में मुजरा आ गया, गाना आ गया। पहले स्टार्ट में रक्स को सिचुएशन का हिस्सा बनाकर पेश किया गया, फिर उसी रक्स को वो जो है विदाउट सिचुएशन, और वो गाने के बोल चाहे वो ड्रामे की कहानी से मुताबिकत रखते हों या ना रखते हों, वो जी होना है, क्योंकि वो जो अदाकारा है, बल्कि बाद में उसको रकासा का नाम दे दिया गया। आप देखते हैं ना, लिखा जाता है स्टेज डांसर, स्टेज रकासा, स्टेज से अदाकारा का लफ्ज़ छीन लिया इन्होंने। इरफान खोसर साहब दूर हो गए, जवाद वसीम साहब दूर हो गए, बहुत सारे लोग जो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकते थे वो अलग हो गए। और बाकी बहुत सारे फ़नकार, उस वक्त के सीनियर फ़नकार, आज भी इस दौर में तब से लेकर आज तक ड्रामे की और काम की जंग लड़ रहे हैं। नसीम विकी साहब वो आर्टिस्ट हिदायतकार हैं जिन्होंने हर दौर में अच्छे काम की जंग लड़ी। नासिर चनियोटी साहब, आगा माजिद साहब आए, सखावत नाज साहब, अमानत चंद साहब, बहुत सारे ऐसे फनकार, मरहूम सरदार कमाल साहब। जिस दौर को ड्रामे का अच्छा दौर कहा गया उसमें भी अपना आप मनवाया, और जिस दौर को ड्रामे का बुरा दौर कहा गया उसमें भी इन्होंने अपने अच्छे काम की रविश को जारी रखा, बरकरार रखा। फिर एक दौर ऐसा आया कि यहाँ म्यूज़िकल नाइटें, और लाहौर समेत हर ड्रामे में 8-8, 7-7, 6-6 गाने खुले गले। उसका असर आउटडोर पर पड़ा। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, मेलसी, करोड़ पक्का हनेर पे आ गया कुर्बान भाई, फहाशी का हनेर। छापे पड़े, गुजरांवाला को सील कर दिया गया, फैसलाबाद में 2 साल के लिए थिएटर सील, गुजरांवाला में 4-5 साल के लिए थिएटर सील। थिएटर खुलने ही नहीं दिए गवर्नमेंट ने। तब भी हमारे ये चंद सीनियर उस वक्त भी मौजूद थे, गोशी भाई भी मौजूद थे। खुले गले, वल्गैरिटी, फहाशी में, और ये लाट फनकारों की जो इस वक्त 70-80% फनकार काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ लाहौर शहर में कोई 2006 में इंटर हुआ, कोई 2007 में इंटर हुआ, कोई 2008 में इंटर हुआ। ये हम जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हम जिस वक्त लाहौर में इंटर हुए तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ शरेआम हो रहा था। यानी हम वो जूनियर लाट हैं कि हमें ये सब कुछ विरसे में मिला, और आप तो उस वक्त मौजूद थे, आप उस कारोबार का हिस्सा थे। नंगपुणा हो रहा है तो आप काम कर रहे हैं, ड्रामा स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं हो रहा तो आप काम कर रहे हैं, वल्गैरिटी फहाशी हो रही है तो आप उस चीज़ का हिस्सा हैं। आपने वो माहौल बनाकर जब हम इंटर हुए हैं तो वो हमारी झोली में डाल दिया, और आज आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर उसके बाद ये जी डांस गानों में क्यों शामिल है? 30 साल हो गया इन ड्रामों में गाने शामिल हुए, हमने नहीं आकर शामिल किए। हम जब आए हैं तो ये गाने ड्रामे का हिस्सा बन चुके थे और आप इनको कबूल कर चुके थे। जब आपकी कामयाबियाँ ख़त्म हुई 5-4 साल 6 साल से, आप घर बैठ गए, आपको लोगों ने कास्ट करना छोड़ दिया, फिर आपको याद आया कि ड्रामे में गाना तो बहुत बुरी बात है। ये आपको अब याद आया, आपने उस वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठाई? डॉक्टर साहब ये तो बात आपकी हम तस्लीम कर रहे हैं जी कि उन्होंने पहले नहीं आवाज़ उठाई, अब उठाई, ओके हो गया, चलें। जब भी उन्होंने आवाज़ उठाई एक अच्छा कदम। बात ये है कि जो गाने ड्रामों में पेश किए जाते रहे वो गाने इस काबिल थे कि वो थिएटर ड्रामों की जीनत बनते, और उन ड्रामों को आकर फैमिलीज देखती जिस तरह की परफॉर्मेंसेज होती रही। कतन नहीं। जिम्मेदार तो फिर आप भी हैं। अपने बड़ों की तरफ से जो दिया गया तोहफा, सबसे पहले हमने अपने ड्रामों में यहाँ वो खुले गले बंद कराए,
उसके बाद गानों में जो वो वल्गर जेस्टर्स थे उनको ख़त्म कराया, फिर हम ड्रामे को कहानी की तरफ लेकर आए। आप आज भी हैं, मेरा दावा है, आप बगैर बताए, मेरा आपके प्रोग्राम के हवाले से ये मेरा ऐलान है, मेरा इनविटेशन है कि सरकारी इदारे, गैर सरकारी इदारे, इल्मी अदबी इदारे, कोई भी शख्स हमें बताए बगैर मेरा आकर ड्रामा देखे और वो आकर बताए कि आपके ड्रामे का कोई मकसद नहीं है, इसका कोई मोरल नहीं है, इसमें वल्गैरिटी फहाशी हो रही है, मेरा गिरेबान हाजिर है। मगर रिवाज बन गया है कि घर में बैठना है, अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए बयानात देने हैं, जाकर देखना नहीं है। डॉक्टर साहब आज फैमिली भी तो नहीं ना आ रही उस तरह से, जैसे आज से कह लें कि 25 साल पहले सुहेल अहमद साहब के ड्रामों में आती थी, अमानुल्लाह साहब के ड्रामों में आती थी। आज वो, आप इस बात को तस्लीम करें कि ड्रामे का वो तमाशा ही नहीं है जो उस वक्त होता था। फिर बात तो वही आ जाती है, ये फिल्मदी जुमलेबाजी, ये गंदी जुगतें, ये फौश रक्स, भाई हमने आकर इस फील्ड में देखा है, हम आकर इसका हमें हिस्सा बनना पड़ा, हमने इस गंद को ऐसा ऐसा। मेरी गुजारिश सुन लें, अगर बाप जुआरिया है तो लाजमी नहीं बेटा भी फिर कहे कि मैं तो प्यो ने जुआ खेल दिया, वेखे तो मम्मी जुआ ही खेला। ऐसा हर किसी नहीं होता। 30 साल बाद वो कहे नहीं मैंने, अगर बाप जुआरिया निकला, अगर बाप जुआरिया निकला है ना जी, तो बेटा, तो हम उस गंद को साफ करने के लिए इस मैदान में उतरे हुए हैं। उन्होंने नहीं साफ किया, उन्होंने डाला है, हम साफ कर रहे हैं। हमने कहानी को दोबारा से मजबूत किया। रक्स ये कहते हैं बंद कर दें, 30 साल इन्होंने इस पब्लिक को रक्स पर लगा कर अब ये कहते हैं वो बुरा हो गया है। रक्स आर्ट का एक हिस्सा है, ताहम रक्स को रक्स समझ के कराया जाए, ड्रामे में रक्स को सिचुएशन के तहत कराया जाए। तक फैमिलियां हमारा साथ ना दें, भाई फैमिलियों को तो हमने ये कल्चर दे दिया है कि सुबह सोशल मीडिया खोलो, जिन्होंने जानदा ही कोई नहीं, वो कहते ड्रामा गंदा हो गया, ड्रामा बंद करो। ड्रामे की तरक्की की जंग कोई नहीं लड़ रहा, हर बंदा ए जंग लड़ रहा कि अल्लाह वास्ते मैनू किस तरह ड्रामे च ले लेना जाएगा। डॉक्टर साहब ड्रामे में कास्ट करने का क्या तरीकाकार है? प्रोड्यूसर या डायरेक्टर किस मेरिट पर सिलेक्ट करते हैं कि इनको ड्रामे में कास्ट कर? सर इनका जो मेरिट था, हमसे पहले वाले जो दोस्त, जो पहले वाला भी बता दें आप। दोनों बता रहा हूँ, जो पहले वाले जो दोस्त जो शोर मचा रहे हैं कि हम ड्रामे को सीधा करेंगे, भी ना आप कर सकते हैं, मैं ड्रामा कैसे सीधा होगा मैं आगे बताऊंगा। उनका क्राइटेरिया था 50 सीटां फलानियाँ कुड़ियाँ लाएगी, 30 सीटां फलानियाँ लाएगी, 20 ये जिनका इन्होंने आजकल खुद शोर मचाया हुआ है, ये इन मुहरकात के जिम्मेदार। जी बिल्कुल जी। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता उस रविश को बदला है। हमारे पास जो टीम काम कर रही है ना जी, वो असली और खरे फनकार हैं। हमने ये देखना है कि हमारे पास 3 थिएटर हैं, प्रिंस में फ़लाँ कहानी है, महफिल में फ़लाँ स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के मुताबिक फिरोज़ा अली क्या कर सकती है, आफरीन परी क्या कर सकती है, विकी कोडू क्या कर सकते हैं, कैसर पिया क्या कर सकते हैं, नासिर चुनूडी। हम उनकी तकसीम जो है ना इस हवाले से करते हैं कि कौन किस किरदार के लिए फिट है। मैं अभी मेरिट पर डॉक्टर साहब ड्रामे हो रहे हैं लाहौर में, ड्रामा मेरिट पर नहीं हो रहा कि कहीं पर ज़्यादा गाने हो रहे हैं, कहीं पर कम हो रहे हैं। तो ये तो एक मीटिंग महफिल थिएटर में मिनिस्टर साहबा से, अज़मा बुखारी साहबा से भी हुई थी, तो वहाँ पर भी कहीं ने कहा था जी कि एक थिएटर ऐसा भी है जहाँ बहुत सारे गाने चल रहे हैं, तो वहाँ आपके पाँव जलते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि जी हम उसके बारे में पूरा एक प्लान कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट एक प्लान कर रही है, ठीक है ना जी, तो करे गवर्नमेंट प्लान। बाद में 11 से 1 बजे तक ड्रामा चल रहे हैं, लाहौर में 9 से 11 चलता है, और कुछ थिएटरों में लाहौर में भी 11 से 1 बजे तक शो चलता है। तो ये फिर दोहरा कानून तो है। देखें जी, ड्रामा पंजाब भर में सरवाइव होना कहाँ से शुरू होगा, किस शहर से? फैसलाबाद से, गुजरांवाला से, लाहौर से। आप क्या समझते हैं ड्रामा जो है वो सरवाइव करेगा लाहौर से? और लाहौर में ही शोर है कि ड्रामा किया जाए, और लाहौर में ही वो हालात पैदा नहीं किए जा रहे कि ड्रामा किया जाए। आप समझते हैं कि आज भी लाहौर के थिएटरों में या पंजाब के थिएटरों में लड़कियों को कास्ट करने से पहले ये नहीं कहा जाता कि कितनी सीटें देंगी, आपका बजट ये है तो सीटें कितनी देंगी? मेरी बात, आप 100% मेरिट पर कास्ट किया जा रहा है सब। देखिए जी, लाहौर की जब यहाँ पर डॉक्टर अजमल मलिक बैठा है तो वो तमाम फनकार कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो अब ये कहे कि मैं तो प्रिंस थिएटर दा हमारी डायरेक्टर, ये शबिस्तान का, तो वो जान छुड़ाए, तो वो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। मैं क्यों जान छुड़ाऊंगा?
बताएं मैं कि बिल्कुल- मेरिट पे हो रहा है, मैं लड़कियों बिल्कुल- को नहीं कहा जा रहा कि आप जो है वो सीटें दें हमें? मैं बिल्कुल जो है ना इसका जवाब दूंगा। यहाँ थिएटर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और थिएटर से मोहब्बत करने वाले वो शायकीन सब जानते हैं कि सैयद प्रोडक्शन में वो फनकार काम कर रहे हैं जो कुछ 6 महीने से नहीं, 2 महीने से नहीं, साल से नहीं, 2 से नहीं, तो 5, 7, 8 साल से यहाँ रेगुलर इस टीम का हिस्सा है। ये जो सिस्टम है ना इर्द गिर्द में सीटों वाला, अब उसकी भी फौतगी हो गई हुई है। ये आया था, ये सिस्टम आया था और ये सिस्टम भी आपके बैनर तले भी आया, ये सिस्टम भी आपके बैनर तले भी मैं अभी सारा कुछ बताता हूँ आपको। मैं बिल्कुल इस चीज़ से इनकार नहीं करूँगा, आया था। अच्छा, आया था। पहले मुझे उस तरफ जाने दें कि ये सिस्टम कौन लाया था। ये सिस्टम भी मेरे वही दोस्त लाए थे, मेरे काबिल एहतराम लाए थे, सीटों वाला। और इसका आगाज पाकिस्तान के सरकारी हाल अलहमरा से हुआ है। और जो लोग आवाज उठाते हैं थिएटर ड्रामा गंदे बुरे, आप पिछले दिनों मेरे बड़े भाई का इंटरव्यू कर रहे थे, आपके इंटरव्यू में भी ये जिक्र हुआ था कि आखिरी ड्रामा के हिदायतकार भी वही थे जी, जिस ड्रामे से अलहमरा को सील कर दिया गया और थिएटर ड्रामों के लिए पाबंदी लगा दी। हम आवाज़ उठाते हैं अच्छे ड्रामे की, और हमारे ड्रामे की वजह से पाकिस्तान का इतना बड़ा खूबसूरत इदारा बंद हो गया। और फिर हम कहते हैं मैं जी उस दिन नहीं था। चाहे मैं उस ड्रामे का डायरेक्टर हूँ, मैं चाहे उस दिन नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ। डॉक्टर साहब, चंद बड़े आर्टिस्टों को निकाल के थिएटर इंडस्ट्री के, आज भी थिएटर इंडस्ट्री लड़कियों का सहारा लेती है जी। बतौर जो स्टेज परफॉर्मर्स हैं उनको बतौर आइटम गर्ल शो किया जाता है। बड़ी फ्लेक्स पर बड़ी तस्वीरें लड़कियों की लगती हैं, मां सवाए इक्का दुक्का फनकारों के। जी। अब उन बड़े फनकारों के मैं नाम नहीं लूंगा कि उनको उनके कैलिबर पे लाना भी इंसल्ट है, बड़े फनकारों की। सही। तो ये कहाँ का कानून है कि आप एक लड़की को बड़ा दिखा रहे हैं जिसको कुछ जानता नहीं है, हुस्न की मलका, फिल्म स्टार, डांसिंग क्वीन, खास उसका पहला दूसरा तीसरा ड्रामा है। तो कौन लोग हैं जो ऐसे अलकाबात दे के फ्लेक्सों पे ऐसा लिख दिया जाता है? ये वही लोग हैं ना, कास्ट करवाया जाता ये है। वही लोग हैं जिनको ड्रामे, खेप है। ये वही लोग हैं, हाँ, ये वही लोग हैं जिनको ड्रामे का पता नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे सीनियर्स की तकलीद की है। ये वही लोग हैं जो ड्रामों में डायरेक्टर की ज़रूरत को महसूस नहीं करते। ये वही लोग हैं जो ड्रामे में मेल एक्टर की ताकत को कबूल नहीं करते। ये वही लोग हैं जो ड्रामे को डिज़ाइन नहीं करते, जो शो को डिज़ाइन करते हैं कि शो किस तरह पढ़ना है। डॉक्टर साहब, आप भी माजी में इसी तरह करते रहे? सवाल ही पैदा नहीं होता, आप। सवाल ही, कोई एक सबूत दे दे। आपके ड्रामों में भी इसी तरह लड़कियों के जुमानी किस्म के इशारे जो हैं वो दिखाए गए, हुए हैं, वो सारा कुछ हुआ। हुए और आप उन ड्रामों के डायरेक्टर थे, हुए हैं। आपने किसी को अपने ड्रामे में से, ना लड़की को ना लड़के को ड्रामे से निकाला ही? सर बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। आपने निकाला नहीं? सर मैंने निकाला है, पूरा पूरा हफ्ता उन्होंने ओ ड्रामा भाईजान, किया। मैंने तो दूसरे दिन निकाल दिया है। ये एक छोटा सा जी, क्लिप है मेरे जी, पास, प्लीज। वो जरा देखिएगा। जी, प्लीज। आपका पुराना ड्रामा का। अब ये ड्रामा तो नहीं, ये ड्रामा तो नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं, ये मेरा ड्रामा नहीं है। आपका ड्रामा है। डॉक्टर साहब, शालीमार थिएटर का है। होगा शालीमार थिएटर का, मगर ये मेरा ड्रामा नहीं है। ये मेरा ड्रामा नहीं है ना। यहाँ दिखाएं कहीं किसी जगह पर दिखाएं रिटन एंड डायरेक्टेड बाय डॉक्टर अजमल मलिक, मैं ऑन कर लेता हूँ। ये उस वक्त लिखा नहीं जाता? नहीं, क्यों नहीं लिखा डॉक्टर साहब, जाता था? ये ड्रामा रिलीज होता था। ये भी मशहूर है जमाना आपका ड्रामा है। यही वो ड्रामा है जिसकी वजह से मैं वो थिएटर छोड़कर महफिल थिएटर में आया। डॉक्टर साहब, मिस्टेक्स तो हुई नहीं, देखिए, आपकी थिएटर में कोई मिस्टेक होती है, आप उसका एक्शन लेते हैं। अगर आपके एक्शन को पर कोई अमल नहीं किया जाता तो उसका बेहतरीन हल है कि वहाँ से आप किनारा कशी करें और खुदा हाफिज कहें। बिल्कुल मेरा ड्रामा है जी, आपके। बिल्कुल मेरा ड्रामा है, बिल्कुल मेरा ड्रामा है। इन फनकारों को जब ये कोई जूमानी कर देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कल से आपने नहीं आना? नहीं आना। और इनमें से, कहते हैं हाँ, इनमें से कई फनकार आप इनको बारी बारी अपने प्रोग्राम में इंटरव्यू के लिए बुलाएं तो मुझे कुछ अच्छा कहेंगे और कुछ मुझे सिर्फ इस वजह से भी बुरा कहेंगे कि मैंने कभी इन गलत जुगतबाजी की वजह से बाज़ औक़ात तो ख़ुद भी मुझे गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ी। अपने करियर में आपने कौन कौन से कॉमेडियंस को, आप कहते हैं बेशुमार लोगों को बिठाया,
जूम आनी जुमले बोलने पर ड्रामे में बिठा दिया या निकाला, उनके नाम तो चंद एक। देखिए मेरी बात सुने, मैं जिन फनकारों की तरबियत कर रहा हूँ और आज वो अच्छे अच्छे किरदार अदा कर रहे हैं, जो फनकार हमारे उन सीनियर्स का काम देखकर उसी को काम समझ बैठे थे। सीनियर वो नहीं जिनमें सुहेल अहमद साहब, मस्ताना साहब, बब्बू साहब आते हैं, नसीम विकी साहब, अकरम उदास, इफ्तिखार ठाकर साहब, सखावत नाज, कैसर पिया, ये बड़े आला फनकार हैं। मैं उन सीनियर से बात करता हूँ जिन्होंने हर दौर में सिर्फ पॉलिटिक्स किया है, ठीक है ना जी, और उन्होंने गंद को प्रमोट किया है, कभी आवाज़ नहीं उठाई गंद को ख़त्म करने की। जब उनको घर बिठाया गया तो इन्होंने उनकी तकलीद की है। तो फिर एक सिस्टम जो उन लोगों ने पिछले 30-40 साल से दिया है, उस सिस्टम के 20 साल 25 साल बाद हम आकर हिस्सा बने हैं, तो वो फनकार भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। अब उस सिस्टम से निकाल कर उन्हें अच्छे सिस्टम तक ले जाने में तो थोड़ा वक्त चाहिए ना, और हम उन्हें उस जगह पर ले आए हैं। फीमेल एक्ट्रेसेस और मेल एक्टर कॉमेडी जी कहाँ से आते हैं, क्या मेरिट होता है, क्राइटेरिया होता है इनको सिलेक्ट करने का, किस तरह से रखते हैं? ए कौन है जी, ए मैंने जी लत्ता तो बंद है, लत्ता घुटदा है, इनू भी रखो, ये किस क्राइटेरिया पे आप उनको फिर एडजस्ट करते हैं? दरअसल बड़ा खूबसूरत सवाल है। ऑन मेरिट, ऑन मेरिट अजमल मलिक साहब से मैं ऑन मेरिट की तवक्को कर, ऑन मेरिट आपको इधर से ऑन मेरिट ही जवाब मिलेगा। कुर्बान भाई, आप इस बात को तो समझते हैं कि पाकिस्तान में थिएटर ड्रामा की एक्टर की तरबियत हासिल करने के लिए, डायरेक्टर की तरबियत हासिल करने के लिए, राइटर की तरबियत हासिल करने के लिए बाकायदा कोई सरकारी इदारा नहीं। PNCA है, NCA है, कमर्शियल ड्रामा, कमर्शियल ड्रामा, मैं कमर्शियल ड्रामे की तरफ आ रहा हूँ। इस वक्त लाहौर में, पंजाब में कमर्शियल ड्रामे का निज़ाम जो है वो राइज है। हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कमर्शियल ड्रामे की। ये जो शोर उठा हुआ है 2-4 लोगों की तरफ से, ये है कमर्शियल ड्रामे के लिए। कमर्शियल ड्रामे का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। इन तमाम लोगों के लिए इंस्टीट्यूट जो है वो ये थिएटर है। अब आप ये कहते हैं कि किस बुनियाद पर इन फनकारों को आप ले लेते हैं? कोई तो ये नहीं कि मैं कहता हूँ क्यों लेते हैं। हाँ नहीं क्राइटेरिया, कोई तो ड्राइवर बन कर आता है, कोई टांगे दबा रहा है, कोई सिगरेट लेके आ रहा है, सीनियर फनकारों के, ठीक है जी। अच्छा, ये उनका आप जुनून देखें, आप उनकी ब्लैकमेलिंग भी देखें। अच्छा, सीनियर आर्टिस्टों की ये भी तो देखें ना कि आप, मैं उसी तरफ सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप इतने तकलीफ ना करें, वो सारी बातें मैं बता देता हूँ। ये उन जूनियर फनकारों का जुनून है, शौक है। ये फनकार जो होता है ना, फनकार, ये आप या शोबिस से रिलेटेड जो लोग नहीं हैं ना, इस बात को वो लोग नहीं समझ सकेंगे। इस बात को सिर्फ फनकार ही समझ सकता है। फनकार का जो है ना वो जूनियर और सीनियर का वो रूहानी रिश्ता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो जूनियर आता है ना जी, वो उसका एक अकीदा है कि मैंने मस्ताना साहब को जब तक 1 घंटा नहीं दबाना, जब तक इनकी दुआ नहीं लेनी, दूसरे दिन मैंने शो में अच्छा काम नहीं कर सकना। फिर वो फनकार जो है लाहौर थिएटर में स्ट्रगल के लिए आता है, कोई साहिवाल से आता है, कोई फैसलाबाद, कोई मुल्तान, कोई बहावलपुर से। ना उसके पास रहने के लिए जगह होती है, ना उसके पास खाने पीने के लिए कुछ होता है। वो उसका जुनून उसे ले आता है। पुत्र तू की कर सकना है? भाजी मैं गड्डी चला सकना वा। वो सीनियर सोचता है कि यार किसी तरह इसको अकामोडेट करें, इनू रोजी रोजगार की टेंशन ते मुके ना, फिर ही अगर ज़हनी तौर पर फ्री होगा तो ये थिएटर ड्रामों में काम कर सके। तो पुत्र उसको नहीं, खुदा की कसम, बाद औक़ात फनकारों को ज़रूरत नहीं होती। किसी को वो ड्राइवर रख लेते हैं, किसी को सेक्रेटरी रख लेते हैं, कोई एम ही आके कुट रहा है, वो जाते हुए 500,000 खर्चा भी ले जाते हैं। और फिर वो दिन रात फनकारों में बैठकर वो उनकी तरबियत हो रही है, वो रिहर्सलों में मौजूद है, तरबियत हो रही है। घर में फनकार बैठे जुगतबाज एक दूसरे के साथ कर रहे, तरबियत हो रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता वो बातों को सीखते हैं। और फिर वो जब सीनियर देखता है ना कि अब ये कुछ बात करना शुरू हो गया, वो प्रोड्यूसर को कहता है कि इस बेचारे को चांस दो। उसको चांस मिलता है। और आप इनका माजी उठा लें, बहुत सारे ऐसे फनकार हैं इसी तरह उन जगहों से उठकर आज अच्छी अच्छी जगहों पर, अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। थिएटर के फनकार को नशावर चीजों ने कितना तबाह बर्बाद किया है। और आज के थिएटर में
नशा आवर अद्वियात का कितना इस्तेमाल? 100-150 बंदा कोई शराब पीता है, कोई दूसरी मंशियात का इस्तेमाल करता है, कोई जुआ खेलता है। ये हमारा दुनिया है ना हमारी, तो वो इसलिए पब्लिक की नज़र में या मीडिया की नज़र में नहीं आते। शोबिज़ के लोगों में भी ऐसे लोगों की तादाद है, मगर उतनी ज़्यादा नहीं है जितने पाकिस्तान के मुख्तलिफ दूसरे शोबों में है। वो मंजर आम पर नहीं है, ये मंजर आम पर एक कुड़ी ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके खप पा दी जी फलाना प्रोड्यूसर कहता मेरी गल मनो नहीं तो मैं तुहानू काम नहीं देंगा, तो वो आग बनकर फैल गई खबर, और वो इस खबर की वजह से पूरा मीडियम ही गंदा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जुबान पर अबूर है, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे सवाल का जवाब फिर हुई। मैं स्पेसिफिक बात करता हूँ शोबिस की, मेरे सामने शोबिस का बंदा बैठा है। सर जी मैंने आपको कह दिया कि उतने ही % यहाँ भी मौजूद हैं। कुछ देखना चाहती जूमानी जुगता फोश किस्मदार रक्स, तो क्या अवाम का मिजाज इस तरह का डेवलप कर दिया गया है या डेवलप हो चुका है? नहीं, अवाम ऐसा हरगिज़ नहीं देखना चाहती। अवाम ये नहीं देखना चाहती, सिर्फ तमाशबीन तबका देखना चाहता है। और जब अब ड्रामा पिछले साल 1.5 साल से बेहतरी की तरफ गया है, तो तमाशबीन में भी कमी आई है और ड्रामा बीनों में इजाफा हुआ है। और वो तमाशबीन जो सिर्फ इस वजह से उन तमाशबीनी कर रहे थे कि यार देखने में ही कुछ मिल रहा है, अब उनको ड्रामा मिल रहा है तो वो भी अपना मिजाज बदल कर आते हैं। वो लोग अब उन फनकारों की तारीफ़ भी बाहर खड़े कर रहे होते हैं, ड्रामे की तारीफ़ भी खड़े कर रहे होते हैं। मगर मेरे बड़े भाई जो हैं वो अब उनको मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कहूँगा, मैं उस तरफ चलता हूँ कि भाई आप इस तरह फहाशी की जंग नहीं लड़ सकते कि आप जब जंग लड़ते हुए आप ये भी नहीं देख रहे कि मेरे इर्द गिर्द जो किरदार मेरा साथ दे रहे हैं उनका माजी क्या है, मैं माफ़ी के साथ, ठीक है जी। और फिर आप किसी को कहें कि तू गंदा है, तू बुरा है, और उसके बाद फिर आप कहें कि मैं इसको ठीक कर लूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सब आपके छोटे भाई हैं, इसको ठीक किसने करना है? मैं तजवीज़ आपसे लूँगा जी, तजवीज़ ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ फनकार आज भी जी, ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा, 2026 जुलाई में भी कुछ फनकार आज भी ज़ूमानी जुगत कर जाते हैं। बिल्कुल कर जाते हैं। उसकी क्या वजह है? मुआशी बदहाली है उसकी बड़ी वजह, या जल्दी आसान रास्ता है शोहरत हासिल करने का कि फौरी क्लैप आएगी, अवाम खुश होगी तो वो कर जाते हैं और उसके बाद माफीनामा आ जाता है? देखिए मेरी गुजारिश ये है कि जब हम ड्रामे की बेहतरी की तरफ जाएंगे ना, जब हम आर्टिस्ट को एक कंटेंट देंगे, सही, आर्टिस्ट उस ड्रामे में एक रोल कर रहा है और उस रोल की पूरे ड्रामे में 3 एंट्रियां हैं, और हम वो 3 एंट्रियां ड्यू टू स्क्रिप्ट लाइन टू लाइन उससे करवाएंगे, तो उसको ज़रूरत नहीं रहेगी ज़ूमानी गुफ्तगू करने की या उसमें कोई ऐसा गलत जुमला ऐड करने की जिससे वो सारा सीन, वो सारी एंट्री और वो सारा थीम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। डायरेक्टर को जो है ना बातें जो करने की है ड्रामे को ज़िंदा करने के लिए, जो कवायद व ज़वाबित हैं उस तरफ नहीं आ रहे हैं ना मेरे बड़े भाई, ठीक है ना जी। उसके लिए आप कंपेन चलाएं कि भी डायरेक्टर को ज़िंदा करें, उसके लिए आप कंपेन चलाएं कि आर्ट्स काउंसिल डायरेक्टर्स को रजिस्टर्ड करे। मैं पहले भी ये आप ही के इंटरव्यू में कह चुका हूँ, और ये पाबंदी आयद कर दे कि भी किसी थिएटर में भी ड्रामे की इजाज़त उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक उसका डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल का रजिस्टर्ड डायरेक्टर नहीं होगा, पैनल का डायरेक्टर नहीं होगा। वो आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपके ही बड़े भाई हमारे सीनियर अदाकार हदायतकार गोशी खान साहब का ये भी मुतालबा है कि एक डायरेक्टर है और वो 3 जगहों पे 4 जगहों पे स्क्रिप्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन भी दे रहे हैं, स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं, तो इससे भी मयार गिरता है। तो मेरे ख्याल में शायद उनका इशारा आपकी तरफ था, जो मैं समझा हूँ जहां तक। तो कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा और 4 थिएटरों में वो ड्रामा कर? पहली बात तो यह है कि हो सकता है कि गोशी खान साहब का इशारा मेरी तरफ ना हो, क्योंकि मेरे लिए वो बड़े काबिल कदर शख्सियत हैं, चंद बातों पर इख्तलाफ है, क्योंकि इस वक्त असरे हाजिर में मेरे मुताबिक सबसे ज्यादा आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ, आपके 4 ड्रामे लगे हुए हैं, तमासील, शबिस्तान, तीन लगे हुए हैं। तीन तो तमासील नहीं करता मैं, मतलब महफिल, हाँ जी, महफिल, प्रिंस और शबिस्तान। देखिए जी, गुजारिश ही है, मैं कोई और काम करता ही नहीं हूँ। देखिए ना, मेरे बड़े भाई गाड़ियों का कारोबार करते हैं, मैं कोई गाड़ियों का कारोबार नहीं करता, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बच्चे फैमिली मेरे, वो बच्चे अभी बड़े हुए हैं, वो यहाँ आकर कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है। सरकारी नौकरी मेरी नहीं है, मैं किसी जगह पर पार्ट टाइम जॉब नहीं करता, मेरा 24 आवर जॉब है।
तो मैं 24 आवर जॉब में अगर इंसानियत का शिकार मैं 20 आप आकर मेरा ड्रामा देखें, कभी बैठकर तीनों थिएटरों का ड्रामा देखें। आप कुर्बान भाई मुझे कह दीजिएगा कि ये तीनों स्क्रिप्ट यकसानियत का शिकार हो गया, मैं 3 से 2 कर दूंगा, 2 से 1 कर दूंगा। भाई मेरे प्रोड्यूसर, मेरे इन्वेस्टर, वो मेरे काम पर मुतमिन हैं, उनको और भी डायरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। मैं वो असला लेकर तो उनके सर पर नहीं खड़ा हुआ कि सारे थिएटरों पर मुझे काम करवाएं। अगर उनको मेरे काम में कोई बेहतरी नज़र आती है तो उन्होंने मुझे तीनों थिएटर दिए हुए हैं। वैसे भी बड़े एक्टिव बंदे हैं तीनों थिएटर में। हाँ बिल्कुल एक्टिव आदमी है, और इस वक्त वो बड़ा एक्टिव आदमी है, ठीक है ना जी, और बड़ा भरपूर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना जी। तो भाई ये मैं को किसी को बंदूक उठाकर तो काम नहीं मानता, वो मुझे दे रहे हैं, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और उस पर मेहनत करके। और आप देखें, अगर खुदा ना खास्ता मेरी जगह वहाँ पर भी कुछ छोटे मोटे आर्टिस्टों को कह दिया जाता कि तुसी ड्रामा तैयार करो, तो यार मैं को लाइन ते देंदा होवांगा ना। तो डायरेक्टर को जिंदा करें, राइटर को जिंदा करें, इस तरह की जंग लड़ें गवर्नमेंट से ताकि फनकारों की तरबियत हो सके। ड्रामे को आखिर में बताइएगा, थिएटर ड्रामे को तामीरी और इस्लाही बनाने के लिए फनकार बरादरी क्या ठोस इकदाम उठा सकते हैं? फनकार बरादरी से पहले ही ठोस इकदाम हो चुके हैं। मैं कहता हूँ खाम का फजूल शोर मचाना जो है ना, वो किसी भी शोबे की बदनामी का बायस बन सकता है। आप रोज़ाना उठकर जिस काम से अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, पैसे दिए, रिस्पेक्ट दी, नाम दिया, मकाम दिया, रोज़ाना सुबह उठ के पोस्ट लगा के उसी काम को गंदा 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 कहे जा रहे हैं। वो लोग जो घरों में बैठे सोच रहे होते हैं कि यार है ड्रामे का ना अच्छा है, ड्रामा इन्हों देखना चाहिए, वो आपकी पोस्ट देखते ही घर बैठ जाते हैं। तो आप इस तरह थिएटर इंडस्ट्री को सही नहीं कर सकते। फिर वही कहूँगा, जो कुछ आपने किया है वो सब कुछ हमारी तरह हमने भी गलत किया है, सही, लेकिन जो कुछ आपने गलत किया वो भी सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। फिर मैं कहूँगा आए माफ़ी मांगे अपनी कौम से, अपने तमाम जूनियर फनकारों से, अपने सीनियर से, जो आपकी इन गलतियों की वजह से थिएटर छोड़कर चले गए। हम नहीं थे उस वक्त, ना ये खेप थी, ये इतने बड़े अच्छे तगड़े फनकार आज के नौजवान, ठीक है ना, ये नहीं थे, आप थे। कि आपने इस असर को गालिब होने दिया। मुजरा, फहाशी, वल्गैरिटी, ये आपके दौर में ये पला बढ़ा जवान हुआ और हमें विरासत में मिला। आपने हमें क्या दिया? गिला तो हमें करना चाहिए, गिरबान तो हमें पकड़ना चाहिए आपका, कि आपके बीजा हुआ बीज, आपके बीजे हुए कांटे चुन चुन कर हम निकाल रहे हैं और हम इन्हें साफ करके आगे बढ़ रहे हैं। आपके बस का रोग नहीं है आगे। फिर अब आपको इसलिए भी शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है कि आप ड्रामा साफ करना चाहते हैं। गवर्नमेंट पंजाब ने पहले तो हर हॉल में कैमरे नस्ब कर दिए, फिर हर हॉल में मॉनिटरिंग कमेटियों के मेंबर बैठे हैं। फिर भी हम भी मुतमिन नहीं थे, आप भी मुतमिन नहीं थे। गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए का बजट खर्च करके सरकारी कैमरे मंगवाए हैं, सरकारी यूपीएस मंगवाए हैं, सरकारी तौर पर नेट फराहम किया जाएगा तमाम थिएटरों को, और एक उनका मजबूत मॉनिटरिंग रूम पंजाब आर्ट्स कौंसिल के ऑफिस में होगा। हर ड्रामा पाकिस्तान पंजाब के जिस शहर में भी हो रहा है उसकी अलग स्क्रीन है, उसका अलग रिकॉर्डिंग सिस्टम है, वहाँ पर मुलाजिम बैठे उस ड्रामे को देख रहे हैं। उसका रिकॉर्डिंग भी सुबह अफसरान बाला को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को पेश कर दिया जाया करेगा। भाई जब एक भी लफ्ज़ गलत मुंह से निकलेगा तो सुबह उसका सबूत समेत उसको गिरबान से पकड़कर उठा लिया जाएगा कि ये तुमने क्या किया है। तो फिर जाहिर है अगर लड़की रक्स में बलकर करेगी तो वो पकड़ी जाएगी, कि मजबूत निज़ाम आ गया है। लड़का गलत बात करेगा, कहानी मजबूत नहीं होगी, डायरेक्टर की कोई गलती होगी, प्रोड्यूसर की कोई गलती होगी इंतज़ामी हवाले से, तो वो सारा कुछ उनके कैमरों में महफूज है, वो गिरबान से पकड़ेंगे, उसकी सज़ा दे देंगे। ड्रामा तो खुद ब खुद ही अपनी डगर पर आ जाएगा। ड्रामा तो हमने अच्छा ना किया, आपने अच्छा नहीं किया, ड्रामा तो अच्छा करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जब इतने इकदाम कर लिए, आप इससे मजीद आपकी कौन मानेगा? आपकी तो ये कोई नहीं मान रहा कि आप सीनियर हैं। जिन लोगों ने आपको इज्जत दी, बड़ा कहा, बाप कहा, बड़ा भाई कहा, आपने उनकी इज्जतों को उछाला, आपने उनको गंदा किया और छप्पड़ के डड्डू की तरह आप खुद निकल के बाहर बैठ गए तो क्या है गंदे ने। सही है। देखें, इज्जत करवाना हर एक का हक है,
तो ये इन फनकारों ने जो गलतियां की हैं कोई नई नहीं की, आपने भी की हैं। आप करके हाजी सलाउद्दीन हो गए और ये जो है ये गंदे हो गए। ये दोहरा मयार जो है। आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं, गोशी भाई ने कहा कि भाई ये ड्रामा नहीं हमें पसंद, ये 8 से 11 से 1 जो है ये फैमिली टाइम नहीं है, और 5 जो गाने हैं गाने ख़त्म करो। और पंजाब आर्ट्स काउंसिल की मीटिंग में भाईजान आप बैठे, आपने जो लास्ट ड्रामा महफिल थिएटर में किया, आपने पंजाब आर्ट्स काउंसिल की इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की थी, वो बहुत बड़ा ड्रामा, आपने अवार्ड नहीं दिया, आप अवार्ड मांग रहे हैं उस ड्रामे। भाई वो ड्रामा तो 11 से 1 बजे वाले टाइम पर हुआ था, जो हीरा मंडी वालों का टाइम है। भाई उस ड्रामे में भी आपके 5 गाने मौजूद थे, वो मुजरा जिसके आप खिलाफ हैं। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये 11 से 1 का टाइम जो ये हीरा मंडी का टाइम है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये गाने वाला जो ड्रामा, ये ड्रामा नहीं, ये बंद करना पड़ेगा। और तीसरी तरफ ये है कि उसी के लिए आप अवार्ड भी मांग रहे हैं। यानी आप जो कुछ करें वो ठीक है, दूसरे लोग जो करें वो गलत है। आप अवार्ड मांगते हैं और दूसरे को उनका अवार्ड नहीं देते। निकलें, इनकी हौसला अफजाई करें। खुदारा जितने भी 2, 4, 3 दोस्त हैं, ये निकलें, इन फनकारों की हौसला अफजाई करें। ये बहुत अच्छे फनकार हैं, इनके लिए अच्छी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट ला रही है। उन पॉलिसियों के तहत इनमें इतनी एनर्जी है कि इन्होंने उन पर अमल करके तो फिर थिएटर ड्रामे को सीधा कर लेना है। आप में हम में वो एनर्जी नहीं है कि हम इनका साथ दे सकें, हम फिर भी घर ही बैठेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वेलकम जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर अजमल मलिक साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला है कि सीनियर और जूनियर फनकारों का हसीन इम्तजाज ही पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री को मजीद बेहतरी की तरफ लेकर जा सकता है। जो फनकार थिएटर इंडस्ट्री को, जहां से उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया, इज्जत कमाई, शोहरत कमाई, नाम बनाया, आज उसको बुरा कह रहे हैं, उसे बुरा कहने की बजाय मैदान में उतरे और जिस इंडस्ट्री से माल बनाया है उसी इंडस्ट्री पर पैसा भी खर्च करें और अपने जूनियर्स की तरबियत भी करें और थिएटर ड्रामों को मजीद खूबसूरत बनाएं, ताकि फैमिलीज आए और इन ड्रामों को मजीद पसंदीदगी की निगाह से देखे। जबकि दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से ड्रामा इंडस्ट्री को, थिएटर ड्रामा इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दामात भी किए जा रहे हैं। उम्मीद है हमारा आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे कुर्बान प्रिंस को प्रोग्राम स्पॉटलाइट से डॉक्टर अजमल मलिक साहब के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।